हेलो गाइस, आई एम राहुल सर फ्रॉम RS विजन एकेडमी। आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ LCM एंड SCF का टॉपिक लेके, जो कि लास्ट वीडियो में हमने LCM के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम इसी में आगे SCF के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो को में यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आया हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस डाउट को लिखें, जिससे कि हम उससे रिलेटेड वीडियो आपको बना के और सभी को बना के दे सकें। तो आज का टॉपिक हम SCF स्टार्ट करते हैं कि SCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो SCF निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं जो कि आसान है काफ़ी। हम उससे निकालना सीखते हैं। सबसे पहली तो गुणनखंड मेथड होती है, दूसरी हमारी भाग मेथड होती है। हम संख्या ले लेते हैं। एक हमने ले ली है 8 ले ली, एक ले ली हमने 48 और एक ले ली हमने 108। ठीक है दोस्तों, हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका SCF निकालना है। अब SCF निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले हम एक काम करते हैं, गुणनखंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी मेथड का उपयोग करते हैं? गुणनखंड मेथड से इसको निकालते हैं। फैक्टर विधि से हम इसको निकालते हैं। फैक्टर करना मैंने आप लोगों को सिखाया था, तो फैक्टर फिर भी मैं एक बार और आपको बता देता हूं। जैसे 8 है, 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 चौको 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2 होता है। ठीक है, तो 8 का फैक्टर क्या आ गया आपके पास? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसी प्रकार से हम 48 का देख लेते हैं। हम 48 का निकाल लेते हैं। 48 का क्या होगा दोस्तों? 2 24, 2 से गया 12 बार चले जाएगा, 12 दूनी 24 होता है, 2 छंग 12 होता है, 2 तिया 6 होता है, 3 एकम 3 होता है। तो 48 का क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 इंटू 3। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम दोस्तों क्या कर लेते हैं? 108 का निकालते हैं। उसी प्रकार से हम किसका निकालते हैं? 108 का निकालते हैं, 108 का। हालांकि हम लास्ट वीडियो में भी निकाल चुके हैं, फिर भी एक बार देख लें। 5 4 2 से आएगा 27 टाइम, 3 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 1 जा 3। अब 108 का क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमने फैक्टर निकाल लिए। हमने LCM ने देखा था कि वह संख्या लेंगे जो कि सबसे अधिक बार आई होगी। जैसे कि 2 है, 2 सबसे अधिक बार किसमें आया है? इसमें आया है 4 टाइम, तो LCM में। लेकिन SCF में ऐसी संख्याओं को लिया जाता है जो कि सभी में क्या हो? कॉमन हो। जैसे कि 2 इसमें कॉमन था, 2 इसमें भी कॉमन है। अब 2 इसमें तो है, इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है, तो आगे नहीं लेंगे। इसमें और कुछ नहीं बचा। फिर 2 देखेंगे, 2 इसमें भी नहीं है। फिर 3 को देखेंगे, 3 इसमें है और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। इसलिए हमारे पास क्या है? क्या कौन कौन सी संख्या आई? एक आई 2 इसकी और एक आएगा 2 इसका। मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका SCF कितना हो जाएगा? इसका SCF हो जाएगा दोस्तों आपके सामने 4। ठीक है, ये तो कहलाती है आपकी कौन सी? गुणनखंड मेथड। अब हम इसको निकालेंगे भाग विधि से, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। समझते हैं भाग विधि को। आप एक ही बार में समझ जाएंगे, मैं उम्मीद करता हूं। क्या होती है भाग विधि? भाग विधि से हम निकालते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस संख्या को इससे भागते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। 8 छंग 48, पूरा कैंसिल हो गया। किस संख्या से कैंसिल हो गया? इससे कैंसिल हो गया। फिर हम इसी संख्या से 108 में भाग देंगे, तो कितना आया? 8 एकम 8, 8 तिया 24। अब देखिए शेषफल बच गया आपके पास 4। अब ये जो शेषफल बचा है, इस शेषफल से आप इसको भाग दीजिए 8, जिससे हमने पहले भाग दिया था। अब जो शेषफल बचा उस शेषफल से 8 को भाग दे दोगे तो 4 दूनी 8 होता है। देखिए दोस्तों, ये और जो फाइनली जिस संख्या से वे कट जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा SCF हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे को कि आपको ये बन गया होगा। और यदि नहीं बने तो अपन इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आसानी से हमें क्वेश्चंस बनने लगेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 36 64 100
44। हमने ये ले लिया। हम इसे भाग विधि से करेंगे क्योंकि भाग विधि से बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो जाता है। तो हम क्या करते हैं 36 से 64 को भाग देते हैं। 1 टाइम जाएगा 36 कितना आया, तो यहाँ पे बचा 28। फिर 28 से मैं किसको भाग दूंगा 36 को भाग दूंगा, 1 टाइम जाएगा। फिर कितना रिमाइंडर बचेगा 8। फिर मैं 28 को ये जो जिससे मैं भाग दे रहा हूँ उसे अंदर लिख रहा हूँ। आप देखेंगे 36 से पहले भाग दिया था, 36 को मैंने बाद में अंदर लिखा। 28 से भाग दिया, अब मैंने फिर से 28 को अंदर लिखा। जो रिमाइंडर जो शेषफल बचा था, शेषफल से मैं इसे करूँगा 24। अब मैं क्या करूँगा फिर से जो 8 यहाँ पे हमारा जिससे हमने भाग दिया था 4 दूनी 8, फाइनली किससे कटा है 4 से। अब ये जो 4 बचा है, अब हमारे पास जो ये 4 बचा है इससे ये संख्या पूरी गई है। अब 4 से मैं 144 को भाग दूंगा। अब 4 से मैं किसको भाग दूंगा दोस्तों 144 को भाग दूंगा। देखिए 4 से 144, तो 4 दिया 12, 2 शेष बचा और 4 6 24। तो फाइनली जो हमारा SCF आया है वो कितना आया है हमारा 4। फाइनली जो SCF आया है वो कितना आया हमारा 4 आया। ये निकालना तो सीख लिया लेकिन डेफिनेशन तो सीखी नहीं। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका था ये डेफिनेशन, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक बार वो दोहरा देता हूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह क्या कहलाती है SCF कहलाती है। क्लियर? ठीक है। तो दोस्तों अब आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है 2/3, 5/7, 1/4 का हमें क्या निकालना है HCF निकालना है ना। तो HCF निकालने के लिए अब अंश में दिया, फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है ये, तो हम क्या करेंगे फिर भिन्न के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अंशों का HCF बटे हरों का LCM। अब अंश क्या होता है, ऊपर वाली जो संख्या होती है वह अंश होती है, न्यूमरेटर होता है। नीचे वाली जो संख्या होती है वह हर होती है, डिनोमिनेटर होता है, याद रखिएगा। अब हम अंशों का HCF यानी 2, 5, 1 का क्या निकालना है हमें HCF निकालना है। 3, 7 और 4 का हमें क्या निकालना है LCM निकालना है। तो सिंपल है। अब देखिए इनमें से कोई सी ऐसी संख्या है जिससे भाग जा रहा है, आप बताइए कोई सी भी ऐसी संख्या। 1 से जाएंगे, 1 से तो जरूर चले जाएगा, लेकिन 2 से 2 भी अलग है, 5 भी अलग है और 1 भी अलग है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1। आप देखेंगे कैसे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 5 2 2 दूनी 4, कितना शेष बचा है 1 से 2 भी जाएगा, बोलिए हाँ। अब ये जो 1 आया 1 से 1 भी जाएगा, बोलिए हाँ। ठीक है, तो इसलिए इसका HCF कितना आया 1। LCM कितना आएगा, LCM निकालना अपन सीख चुके हैं। तो 4 दिया 12, 12 सत्ते 84, आंसर कितना आ गया 1/84। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा इसका। अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जब भी क्या होगी बेस सेम होगा, जब कभी भी क्या होगा बेस सबका समान होगा और हमें HCF निकालने के लिए कहा जाएगा, तो उस समय की कंडीशन में हमें कुछ नहीं करना है। अभी तक जो हमने LCM में सीखा था कि हम बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, बड़ा से बड़ा जो घात रहेगी वो ले लेंगे, इसके अंदर हम उल्टा कर देंगे। जो भी सबसे छोटी घात होगी वो हमारा HCF होगा, याद रखिएगा। तो अब इसके अंदर देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, 3 बेस तो हमने लिख दिया, बेस कैसा है समान, इसमें भी हमने लिख दिया दोनों क्वेश्चनों में। इसका बेस 8 है, इसका बेस कितना है 3 है। अब इसके अंदर सबसे छोटी घात क्या है, सबसे छोटी घात कितनी है 4, ये इसका आंसर हो गया। अब इसको भी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर सबसे छोटी घात क्या है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो आपने लास्ट टॉपिक इसका LCM का पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी घात के साथ यदि माइनस लगा होता है तो वह क्या होता है छोटा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर में -11 और -5 यदि बोल दिया जाए कि इन दोनों में से बड़ा क्या है, तो बड़ा -5 होगा, याद रखिएगा, है ना। उसी प्रकार से -11 में से -9 बोलेंगे, बड़ा क्या है
माइनस 9 बड़ा है, याद रखिएगा, क्योंकि माइनस का संख्या ए से स्टार्ट होती है। 0 के बाद -1, -2, -3, -4, ये ए से जाती है। तो जो 0 के जो सबसे करीब होगा वह सबसे बड़ा होगा, और जो 0 से जितना दूर जाते जाएगा वो इसमें माइनस में छोटा होते जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए इसका आंसर कितना हुआ है? -11। इसका आंसर -11। तो दोस्तों अब अपन इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चंस करते हैं कुछ, कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी संख्या का एलसीएम, किसी संख्या का एलसीएम कितना है? 63 है, तथा उसका एचसीएफ कितना है? 9 है, और पहली संख्या फर्स्ट नंबर 27 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप का आपका पेपर में क्वेश्चन आता है, तो हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम 63, एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9, पहली संख्या दी हुई है 27, दूसरी संख्या हमें फाइंड आउट करनी, हमने x मान ली, तो x बराबर 63 × 9 डिवाइडेड बाई 27, 9 दिया 27, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो x की वैल्यू आ गई 21। ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं इसका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल यदि 1400 है, क्या है? किसी दो संख्याओं का गुणनफल यदि कितना है? 1400 है, और उसका महत्तम समावर्तक 5 है, तो हमें लघुत्तम समावर्तक याद करना है। मतलब इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 1400 रुपये दिया है। एचसीएफ दे दिया हमें 5। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला खुद हमारा क्या कहता है? पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल, उन्हें सीधा ही दे दिया आपस में गुणा करके 1400। एलसीएम हमें ज्ञात करना है, इनटू एचसीएफ कितना दे दिया हमें? 5 दे दिया, तो एलसीएम बराबर 1400/5, तो क्या जाएगा इसका? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 0, ये क्या जाएगा इसका? एलसीएम हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अब आपने अगला क्वेश्चन, आप लोगों ने एक पेपर के अंदर बहुत भी बार कॉमन क्वेश्चन आता है कि आपने सिग्नल देखे होंगे, सिग्नल वालों का टाइमिंग देते रहता है कि ये वाले सिग्नल दोबारा से कब एक साथ मिलेंगे, या आपने देखा होगा सिग्नल के अलावा बेल, अलार्म की एक अलार्म इतनी देर में बज रहा है, एक अलार्म इतनी देर में बज रहा है, दूसरा अलार्म इतनी देर में बज रहा है, तो अब यह अलार्म फिर से एक साथ कब बजेंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है हम उसे पढ़ते हैं। तो एक अलार्म या एक घंटी की बात करें, एक घंटी 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड। एक घंटी 6 सेकेंड, 8 सेकेंड और 10 सेकेंड के अंतराल से क्या होती है? बजती है ना। तो यह घंटी सुबह 6 बजे बजना चालू हुई। कब? सुबह 6 बजे एक साथ इनको चालू किया गया, बजना चालू हुई। तो अब पुनः ये दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगी? अब पुनः ये दोबारा ये एक साथ कितने बजे बजेंगी? जब इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना है? हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी घंटी वाला या सिग्नल वाला क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करके इसका एलसीएम निकाल देना। आप एलसीएम निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6, 8 और 10, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? सिंपल सी मेथड मैंने आपको बता चुका हूँ। 6, 8, 10, 2 तिया 6, चौको 2 पंचे 10, फिर 2 से आएगा 3, 2 5, 2 से आएगा 3, 1 5, 3 और फिर 5 से, तो 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। 120 सेकेंड आया, क्योंकि ये सब काय में दिए हुए थे, सेकेंड में दिए हुए थे, ये सब काय में दिए हुए थे, सेकेंड में दिए हुए थे। 120 सेकेंड। अब 120 सेकेंड मतलब अब अगली बार कब बजेगी? तो अगली बार ये जो घड़ी बजेंगी 6 बजकर 2 मिनट 0 से,
120 सेकेंड, 120 सेकेंड को मैंने मिनट में कन्वर्ट कर लिया, 2 मिनट होते हैं। तो ये ऐसा आपको पेपर के अंदर इस टाइप के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाए। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात आती है तो हम क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। याद रखिए, जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात आए तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम देख लेते हैं कैसे। अब 12 तक में सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अगर 12 से कम बोल देता तो हम 10 तक लेते, लेकिन उसने 12 तक बोला, इसलिए हमने कहाँ तक ले लिया, 12 तक। अब हम इसका एलसीएम तो निकाल ही लेंगे दोस्तों, बहुत आसान। 2 एकम 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छः 12। फिर हम 2 से काट देते हैं, जो भी कट रहा है, 2 एकम 2 कट रहा है, 3 नहीं, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6। फिर हमने 2 से काटा, 1 1 3, 1 5 3। अब 3 से जाएगा 5 1, फिर 5 से जाएगा तो ये उसी को जाएगा। तो 5 दिया, 15 दूनी 3, 3 दूनी 7, 7 दूनी 120। आंसर क्या आ गया, ये संख्या कौन सी आ गई, 120, जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरीके से कट जाएगी। ओके, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अभी तक जितने क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं वह सभी के सभी समझ आए होंगे। और यदि आपको समझ नहीं आए हों तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, जिससे कि हम आपको उससे रिलेटेड आपको और भी वीडियोस बना के दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। हम इस क्वेश्चन की ओर आते हैं वापस। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसे हम करेंगे कैसे, कि जब कभी भी समान शेषफल बचने की, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचने की बात होती है तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक जो भी संख्या दी होती है उसमें से उस संख्या को जो शेषफल बचता है उसे क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब हमने इसमें से इसको घटा दिया, क्या आया यहाँ पे हमारे पास 125, 150 और 175। हमारे पास क्या क्या बचा है, 125, 150 और 175। अब हम इसका क्या करेंगे, एचसीएफ। जब कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या वाली बात कहेंगे तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए 125 को 150 से करेंगे, एक बार जाएगा 125 आएगा, 25 से रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा और 25 पंजे 125 होता है, तो यहाँ से 25 आ गया। अब 25 से हम क्या करेंगे, 175 को भाग देंगे, है ना। तो 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इसमें HCF बराबर 25। अब मैं किसी भी संख्या को यदि 25 से भाग दूंगा तो देखेंगे, आप देखेंगे, अपन उसको प्रूफ भी करेंगे। देखते हैं, 134 को मैं 25 से भाग दूं, 25 5 जा 125, शेषफल देखेंगे 9 बचेगा। प्रूफ करा है या अपन नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, जितने भी इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन थे वो सभी के सभी हमने इस टॉपिक के अंदर कवर करे हैं। और यदि इसके अलावा भी आपको कोई और क्वेश्चंस का डाउट पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें, शेयर करें, सेंड करें, जिससे कि हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकें। मैं राहुल सर फ्रॉम RS विजन एकेडमी, थैंक यू।